नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिया का जो कावेरी इंजन है इंडिया उसको कब तक रिवाइव कर देगा और किसी के साथ मिलकर करेगा या खुद करेगा, और इंडिया जो यूके के साथ मिलकर जो इंजन बना रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा मैं कुछ अपडेट दूंगा। क्या इंडिया उसको किस तरह से भी उसको बनाएगा या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया पिछले 25 सालों से अपने कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है, पर दोस्तों अभी तक इंडिया अपना जो कावेरी इंजन है उसको डिजायर थ्रस्ट देने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। दोस्तों इंडिया सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया क्यों अभी तक हमारे कावेरी इंजन को रिवाइव कर नहीं पाया है। दोस्तों अगर विश्व में अगर सबसे कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है तो वो है फाइटर जेट के इंजन बनाना। दुनिया में से गिने चुने देश है, 4-5 देश है जिन्होंने फाइटर जेट के इंजन को डेवलप किए हैं। उसमें आते हैं रसिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूके। दोस्तों यही सारे 5 देश हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को हासिल किए हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इन सब ने जब भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया तो सबसे पहले इन्होंने छोटा इंजन बनाया, पर हमारे डीआरडीओ को सबसे पहले कि बड़ा इंजन बनाने के लिए दिया गया। इसीलिए दोस्तों अभी तक डीआरडीओ सक्सेसफुल नहीं रहा है कि एक इंजन को बनाने के लिए। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको जापान ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया है कि छोटा इंजन बनाया। सबसे पहले 16 किलो न्यूटन का, उसके बाद 30 किलो न्यूटन का, उसके बाद 60 किलो न्यूटन का। देखते ही देखते दोस्तों जापान अभी 150 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन को डेवलप कर लिया है। तो मतलब दोस्तों अगर इंजन को बनाना है तो सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी को मैच्योर करना पड़ेगा। छोटा इंजन बनाकर साथ ही उसमें जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको भी मैच्योर करना पड़ेगा। दोस्तों इंडिया अभी हमारा जो कावेरी इंजन है इसको 80% तक सक्सेसफुल कर लिया है। सिर्फ 20% उसके जो कोर टेक्नोलॉजी है इंडिया उसको अभी तक हासिल कर नहीं पाया है। तो यही वो रीजन है कि इंडिया अभी तक कावेरी इंजन को रिवाइव नहीं कर पाया है। उसके बाद दोस्तों बात करो तो दूसरा रीजन है कि दोस्तों डीआरडीओ को केवल 1000 करोड़ रुपए दिया गया था इस इंजन को बनाने के लिए पर दोस्तों मैं आपको बता दूं एक इंजन को बनाने के लिए उसमें 2 बिलियन से भी ज़्यादा यानी कि दोस्तों 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीज़ खर्च होता है। पर 1000 करोड़ रुपए से क्या ये हो पाएगा? दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक टेस्ट बेड भी नहीं है। इसको दोस्तों टेस्ट करने अगर कुछ टेक्नोलॉजी को हासिल किया डीआरडीओ बनाया उसको टेस्ट करने के लिए उसको रसिया ले जाना पड़ता था, तो वहाँ पे पैसा खर्च होता था। और दोस्तों इंडिया अभी अपना जो टेस्ट बेड है उसको भी बना रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड पे हो गया, लो ऑल्टीट्यूड पे हो गया। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है इंडिया अभी डेवलप कर रहा है ताकि हमारा जो कावेरी इंजन है उसको बहुत जल्दी आसानी के साथ रिवाइव कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सारा रीजन था कि इंडिया अभी तक कावेरी इंजन को इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि ज़्यादा फंड्स नहीं दिया गया है डीआरडीओ को, तभी डीआरडीओ उसको बना नहीं पाया है अभी तक। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया इसको कब तक हासिल कर लेगा। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया यूके के साथ मिलकर के इंजन बनाएगा, लेकिन आपको दोस्तों बता दो इंडिया यूके के साथ जो मिलकर इंजन बनाएगा वो बिल्कुल अलग होगा। वो एक 5th जनरेशन का इंजन होने वाला है। पर दोस्तों आप बता दूँ इंडिया का जो कावेरी इंजन है वो फ्रांस के साथ मिलकर, फ्रांस की जो सैफ्रन कंपनी है उसके साथ मिलकर अभी इंडिया बहुत ही जल्दी अगले 7 सालों के अंदर हमारे कावेरी इंजन बनाएगा जो 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करेगा, ताकि दोस्तों हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है उसको पावर दे पाए। और दोस्तों एमका में जो पहली बैच होगी उसमें अमेरिका के F414 का एनहांस्ड वर्जन इंजन होगा जो 116 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला है। दोस्तों हमारा जो कावेरी इंजन है इंडिया उसको 2027 से पहले बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं अगर फाइटर जेट की कोई भी इंजन को बनाना है तो समय तो थोड़ा लगता है, और फ्रांस और इंडिया मिलकर इस इंजन को डेवलप करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि इंडिया बना सकता है, पर दोस्तों इंडिया मदद इसीलिए लेगा कि इंडिया को बहुत जल्दी एक फाइटर जेट की इंजन चाहिए ताकि हमारा जो फाइटर जेट प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा डिले ना हो। क्योंकि तो जानते हैं हमारे जो तेजस प्रोग्राम था इसीलिए डिले हुआ कि हमारे पास इंजन हमारे कावेरी इंजन को हमने बना नहीं पाया, इसीलिए दोस्तों ये डिले होता चला गया। अभी तक दोस्तों अभी हमारे एयरफोर्स में तेजस एयरक्राफ्ट शामिल हो रहा है, इसीलिए दोस्तों ज़्यादा डिले हो गया था। दोस्तों इसीलिए इंडिया फ्रांस का मदद ले रहा है ताकि बहुत जल्दी हम कावेरी इंजन को रिवाइव कर पाएँ और हमारा जो महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है एमका वो डिले ज़्यादा ना हो। और दोस्तों यूके और इंडिया के बीच एक जो अभी जो फाइटर जेट इंजन को बनाएंगे वो अभी के बिल्कुल अलग इंजन होने वाला है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप क्या सोचते हैं इंडिया खुद बनाएगा, पर दोस्तों क्या फ्रांस का मदद लेना सही है? क्योंकि इंडिया के बहुत जल्द इंजन चाहिए, तो हमें बहुत जल्द एक इंजन चाहिए, तो फ्रांस का मदद लेना चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।